नौकरशाही ने स्टैंप ड्यूटी पर 2% सरचार्ज लगाने की बजाय 2% स्टैंप ड्यूटी ही बढ़ा दी। अब इसे अनपढ़ता कहें, अज्ञानता कहें, लापरवाही कहें या फिर लोगों को लूटने का एक नया तरीका कहें। हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की खरीद फरोख्त के चलते दी जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी की दरों को लेकर गंभीर विसंगति सामने आई है। मामला संज्ञान में आने के बाद अध्ययन के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ है कि हरियाणा सरकार के किसी भी वैधानिक राजपत्र अधिसूचना में ग्रामीण क्षेत्र की भूमि की बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी 7% निर्धारित नहीं की गई है। इसके बावजूद कई तहसीलों में ग्रामीण क्षेत्र की रजिस्ट्री पर 7% की दर से स्टाम्प ड्यूटी वसूली जा रही है, जो पूर्णतः अवैधानिक और अनुचित है। लोगों का कहना है कि यह स्थिति न केवल ग्रामीण जनता के साथ अन्याय है, बल्कि यह प्रशासनिक तंत्र की असक्षमता और संवेदनहीनता का प्रतीक है। जनता का कहना है कि 17 अक्टूबर 1979 को ग्रामीण क्षेत्रों में 12.5% स्टैंप ड्यूटी निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 25 फरवरी 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने घटाकर 6% किया। तत्पश्चात 6 अक्टूबर 2008 को मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 5% तक कर दिया। तब से अब तक किसी अधिसूचना में इसे बढ़ाने का कोई भी प्रावधान नजर नहीं आया। इसके अतिरिक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से महिला खरीदारों के लिए स्टैंप ड्यूटी 2% कम कर दी। संयुक्त खरीदारों यानी कि महिला प्लस महिला के लिए भी स्टैंप ड्यूटी 2% कम की गई तथा संयुक्त खरीदारों महिला व पुरुष यानी कि महिला और पुरुष अगर साथ खरीदते हैं तो उनके लिए भी स्टैंप ड्यूटी 1% कम कर दी। यह कदम महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया था और यह पूरे हरियाणा राज्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के सेक्शन 41(1)(b) में पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के लिए स्टैंप ड्यूटी पर 2% अधिभार यानी कि सरचार्ज सरकार की अनुमति के बाद लगाया जा सकता है। इसी सिलसिले में सरकार ने 10 दिसंबर 2020 को गजट नोटिफिकेशन निकालकर स्टैंप ड्यूटी पर 2% सरचार्ज लगाने की अनुमति दी। इसी गजट की गलत व्याख्या करते हुए हरियाणा के अयोग्य अधिकारी नौकरशाही ने स्टैंप ड्यूटी पर 2% सरचार्ज लगाने की बजाय 2% स्टैंप ड्यूटी ही बढ़ा दी। अब इसे अनपढ़ता कहें, अज्ञानता कहें, लापरवाही कहें या फिर लोगों को लूटने का एक नया तरीका कहें। अगर पुरुष खरीदार है जमीन का तो मूल दर ग्रामीण क्षेत्र में 5% थी। 2% सरचार्ज के बाद जो दर बनेगी वो होगी 5.10%। गलत गजट की गलत व्याख्या कर बनाई गई दर 7% यानी कि 1.90% की असंवैधानिक अवैधानिक वृद्धि अधिकारियों द्वारा ही बढ़ा दी गई। वहीं अगर महिला खरीदार की बात करें तो जहां 3% लिया जाना था सरचार्ज के बाद वो 3.06% लिया जाना चाहिए था, किंतु इसे अब 5% लिया जा रहा है। 1.94% की असंवैधानिक वृद्धि। संयुक्त रूप से अगर पुरुष और महिला जमीन की खरीदार हैं तो उनसे स्टैंप ड्यूटी जो पहले ली जाती थी वो 4% थी। सरचार्ज के बाद 4% जमा 2% सरचार्ज यानी कि जमीन की कुल कीमत का 4.08% लिया जाना चाहिए था, जो कि लिया जा रहा है 6%, जो कि साफ तौर पर 1.92% असंवैधानिक रूप से लिया जा रहा है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में 7% स्टैंप ड्यूटी वसूलना एक स्पष्ट प्रशासनिक त्रुटि है, जिससे हजारों किसानों और ग्रामीण खरीदारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ जानबूझकर अधिकारियों के द्वारा डाला जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह एक प्रकार की सामूहिक प्रशासनिक भूल है, लापरवाही है या फिर ग्रामीणों का जानबूझकर इकोनॉमिक
शोषण करना है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर किसी भी स्तर पर गलत दरों से स्टैंप ड्यूटी वसूल की जा रही है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण जनता को उसका आर्थिक प्रतिपूर्ति दिया जाए, यानी कि जितनी फालतू वसूली की गई है उस अमाउंट को, उस रुपए को, उस पैसे को वापस दिया जाए। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि ग्रामीण लोग कानूनन 5.10% स्टाम्प ड्यूटी से अधिक देने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए सरकार को तुरंत एक स्पष्ट अधिसूचना जारी कर ग्रामीणों को राहत देनी चाहिए और इस त्रुटि को तुरंत सुधारना चाहिए। यह मुद्दा केवल कर नीति का नहीं बल्कि ग्रामीण न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हुआ है।